वृद्धि के चरण बोल रहे हैं, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, है ना, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, लो देख लो भैया, वृद्धि के चरण कौन कौन से, आओ चरण भी देख लो। वृद्धि की 3 चरणों में बांटा गया है, विभज्योतिकी, दीर्घीकरण व परिपक्वता। जनरली किसी भी कोशिका बोल रहे, किसी भी पादप की या जंतु की वृद्धि को हम 3 स्टेज में बांटते हैं, विभज्योतक, दीर्घीकरण, परिपक्वता। आओ हम इसे मूलाग्र को देख के समझे। हम इसे कैसे समझेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम से। विभज्योतिकी चरण में कोशिकाएं मूल शिखाग्र तथा प्ररोह शिखाग्र दोनों लगातार विभाजित होती रहती हैं। इन क्षेत्रों में कोशिकाएं जीवद्रव्य से भरपूर होती हैं, व्यापक संलक्ष्य केंद्रक को अधिकृत किए होती हैं और उनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक होती है, पतली होती है, जीवद्रव्य में प्रचुर संयोजन के साथ सेलुलोजिक होती है। अच्छा, विभज्योतक क्षेत्र से दूर। अच्छा, यहाँ पे देखो एक बढ़िया सी बात लिखा है इसने, इन्होंने बोला कि 3 चीजें हैं, आप 3 चरण में नाप लो। एक तो उसके अंदर विभाजन देख लो, 3 चरण। पहला बोल रहा है विभाजन, दूसरा चरण बोल रहा है उसके अंदर एलोंगेशन जिसे बोलते हैं दीर्घीकरण, और तीसरा बोल रहे हैं उसके अंदर मेचुरेशन, परिपक्वता। अब जरा ये बताना, ये देख के याद आ रहा है क्या जो मैं बनाने जा रहा हूं, कि मैंने आपको कहीं ये पढ़ाया है? मैं बोल तो रहा हूं बेटा ये पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं हम लोग, ये मैंने बनाया है, ये देख के याद आ रहा है क्या कि मैंने कहीं पढ़ाया है? यस और नो? ये हो गया मेरिस्टेमेटिक सेल, अरे पढ़ा चुका हूं चैप्टर नंबर 6 मॉर्फोलॉजी में यार। ये हो गए मेरिस्टेमेटिक सेल जो लगातार डिवाइड हो गए। इनके ऊपर है एलोंगेटेड सेल जो इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए मेनली जिम्मेदार है। यस और नो? यही तो है दीर्घीकरण। और इसके ऊपर है परिपक्व कोशिकाएं, इसके ऊपर क्या बन गई हमारी? परिपक्व कोशिकाएं, जहां से मूल रोम निकला था। अब याद आया क्या? अरे याद है या याद नहीं? अब कुछ भूल गए, सब कुछ याद आया? पढ़ा चुका हूं, यही तो लिखा है। विभाजन, विभाजन कौन करेगा? ये मेरिस्टेमेटिक वाली, ये वाली क्या करेगी? विभाजन दिखाएंगी। दूसरा चरण क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं दीर्घीकरण। क्या मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया ये पार्ट? पढ़ाया तो वही तो सिखा रहे हैं, बट यहां पे ना स्मार्ट तरीका किया इन्होंने, मैं आपको बता देता हूं क्या। इन्होंने यहां पे एक बात सिखाई है कि जब भी एक विभज्योतक, जब भी एक मेरिस्टेम डिवाइड होता है तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। और नीट में यह सवाल पूछा जा चुका है कि एक कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल में आप क्या क्या चीजें देखते हो। ये पूरी कहानी उन्होंने इस एक जगह पे लिख रखी है कि जब भी कोई कोशिका विभाजित होगी तो क्या क्या चीजें होंगी। यहां पे देखो, विभज्योतिकी चरण में यहां से यहां तक ये एक साथ पढ़ लेना कि कोशिका जब भी विभाजित होती है, यहां पे एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, मैं हेडिंग ही बना देता हूं। यहां पे दिया है विभज्योतक के लक्षण। कि अगर कोई कोशिका विभाजित हो रही है लगातार तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, वो यहां दिया हुआ है। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये आपके नीट में पहले पूछा जा चुका है ना। और बड़ी सिंपल सी बात है, बार बार कोशिका विभाजन होना है, बार बार उसको खाना चाहिए, इसलिए यहां पे जीवद्रव्य भरपूर होता है। साइटोप्लाज्म एकदम पूरा टनाटन बना हुआ है। पौधों के अंदर आपको बताया था कोशिका भित्ति प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यहां पे प्राइमरी ही बनती है, तब तक फिर से क्या आ जाता है? विभाजन। सेकेंडरी, टर्शियरी नहीं होती, इसलिए लिखा है इनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक होती है, पतली होती है। यस और नो? और लगातार विभाजन होना है, इसलिए इनके अंदर तंतु संयोजन, फिलामेंटस अपरेटस क्या होते हैं? बराबर फैले होते हैं और सेलुलोज के साथ होते हैं। ये सब बातें छोटी छोटी। विभज्योतक के ठीक पास वाला, इस विभाजन वाली क्षेत्र का ठीक पास वाला, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे दीर्घीकरण हो रहा है। यहां पे कोशिकाओं के अंदर क्या हो रहा है? भोजन का संचयन। क्या हो रहा है? भोजन का संचयन हो रहा है। जरा देखो क्या लिख रहे हैं इस चरण में, दीर्घीकरण चरण में। कोशिकाओं का बड़ा हुआ रसधानी भवन, विशालीकरण तथा नौ कोशिका की भित्ति का निक्षेपण आदि विशेषताएं हैं। इसमें क्या होता है? पूछ रहा है कि भाई बताओ एलोंगेशन स्टेज में क्या होगा? एलोंगेशन स्टेज में कोशिकाओं के अंदर जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेल वॉल बननी थी वो बनेंगी, वो अपने अंदर भोजन का संचय करेंगे, अपना आकार बढ़ाएंगे, दीर्घीकरण अवस्था में होंगे। यस और नो?
क्या बोल रहे हैं? पुनः शिखाग्र से आगे अर्थात दीर्घिकरण से अधिक समीपस्थ अक्ष का वह भाग स्थित होता है जो परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। बोल रहे हैं शिखाग्र से आगे यानी दीर्घिकरण के अधिक समीपस्थ का अक्ष वो होता है जो परिपक्वता में जा रहा है। जो यहाँ पे जो परिपक्व हो रहा है वो यहाँ पाया जा रहा है, जो विभाजन हो रहा है वो यहाँ पाया जा रहा है। ये साफ साफ सीख लो। ये बोल रहे हैं अगर इसमें परिपक्व क्षेत्र में कोशिकाएं अपनी अंतिम आकार को प्राप्त कर लेती है, मतलब बस अब इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती, जब वो अपने अंतिम आकार को प्राप्त कर लेती हैं तो उनकी भित्ति की मोटाई व राजधानी चरम पर होता है। वो जितना ग्रोथ करना था कर चुकी, तो हम बोल देंगे वो परिपक्व हो चुकी हैं। क्या हो चुकी है? वो परिपक्व हो चुकी है। अध्याय नंबर 6 में फिर से वही जहां पे मैंने आपको ये पढ़ाया है रूट का स्ट्रक्चर, वही बोल रहा है कि अध्याय नंबर 6 में आपको ये सब चीजें सिखाई जा चुकी हैं ऑलरेडी, और उसको डायग्रामेटिकली दिखाने की क्या की गई है? कोशिश की गई है। बहुत इजी जिससे बात है बेटा।